Good morning, dear students. You are most welcome in online class of IMREE. तो आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन। ठीक है, यानी कृत्रिम श्वसन विधियाँ कौन सी हैं अगर किसी व्यक्ति को बिजली लग गई हो, इलेक्ट्रिक शॉक लग गई हो। तो उसमें सबसे पहले हेडिंग लिखिए कृत्रिम श्वसन परिभाषा। कृत्रिम श्वसन परिभाषा यानी आर्टिफिशियल सांस हम किस तरीके से दे सकते हैं एक इलेक्ट्रिक्यूटेड पर्सन को या जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब भी श्वसन क्रिया संदमित हो जाए या रुक जाए या अनुपस्थित हो तब कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। उदाहरण कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, सिर पर चोट लगने और डूबने के दौरान कृत्रिम श्वसन के अलग अलग तरीके उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, सिर पर चोट लगने या डूबने के दौरान। चलो, सबसे पहली विधि क्या है? मुंह से मुंह संवातन। मुंह से मुंह संवातन या माउथ टू माउथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मुंह से मुंह सांस देना, मुंह से नाक में संवातन सांस देना, टैंक श्वसन। ठीक है, टैंक श्वसन ये तरीक़ेकार है। मुंह से मुंह माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन यानी मुंह से मुंह सांस देना क्या है? इसमें मरीज को समतल सतह पर पीठ के बल लिटा दिया जाता है, यानी चित लिटा दिया जाता है। सिर को उसके आमाशय के स्तर से थोड़ा नीचे रखा जाता है। ठीक है ना, ये विधि होती है और उसको मुंह सटा करके मुंह से सांस दी जाती है। मुख और गले को श्लेष्मा भोजन आदि से मुक्त किया जाता है, यानी मुंह भरा हुआ न रहे, खाली रहे। श्वास देने वाले वायु की लीकेज को रोकने के लिए मरीज के नासा छिद्रों को बंद कर देता है। गहरी श्वास लेता है और इसे मरीज के मुंह में छोड़ता है जब तक कि छाती ऊपर उठी न दिखे। ठीक है, तेज की सांस खींचना है और खूब तेज़ की फूंकना है, मुंह के अंदर सांस फूंकना है हवा। ऑपरेटर शीघ्रता से अपने मुख को निष्क्रिय सांस छोड़ने के लिए दूर ले जाता है। यह प्रक्रिया वयस्क में 1 मिनट में 10 से 15 बार दोहराई जाती है, यानी बड़े लोगों में। एक सामान्य व्यक्ति सामान्यतया फेफड़ों में 20 mmHg नियमित धनात्मक दबाव पर जीवित रह सकता है, लेकिन कुछ मिनट के लिए 30 mmHg से अधिक होने पर मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये तो थी इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन के लिए आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्कमेंस सेफ्टी डिवाइसेस। सी इन योर सिलेबस although this syllabus is in English, I should teach in English language, but I am finding that no one is interested in English and no one know how to understand, how to speak, how to write English. That is why I am teaching in Hindi only. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्कमेंस सेफ्टी डिवाइसेस। इसमें पहला टॉपिक हेडिंग लिखिए सेफ्टी हेलमेट। फर्स्ट हेडिंग लिखिए सेफ्टी हेलमेट और हेलमेट का फिगर बना दीजिए। नोटबुक में हेलमेट का फिगर बनाइए। सेफ्टी हेलमेट के बिना साइट पे काम करने नहीं दिया जाएगा। इसका प्रयोग सिर के सेफ्टी के लिए किया जाता है, जहां हेड इंजरी, फॉल प्रोटेक्शन, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आदि की संभावना रहती है, वहाँ हार्ड हेड सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग करते हैं। दूसरी हेडिंग लिखिए हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन लिख करके हैंड ग्लव्स का डायग्राम बना लीजिए।
इसका प्रयोग हाथ के सेफ्टी के लिए किया जाता है। वर्क साइट पर जहाँ भी फायर, केमिकल, शार्प ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिक वर्क आदि से हाथ को चोट पहुँचने का खतरा होता है या लाइव कंडक्टर पर काम करना होता है तो हम इस ग्लव्स को पहन करके काम करते हैं। किसी भी वर्कर को कार्य करने की अनुमति नहीं होती इसको बिना पहने। थर्ड हेडिंग लिखो मोनो गूगल। मोनो गूगल हेडिंग लिख करके ये मोनो गूगल का डायग्राम बना लीजिए। चारों तरफ से पैक होता है ये गूगल, वेल्डिंग वगैरह करने के लिए काम आता है या ड्रिलिंग करना हो, आँख में कोई धूल धक्कड़ न जाए इसके लिए सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं मोनो गूगल। हेडिंग लिखने के बाद डायग्राम बनाइए। देख रहे ना आँख की तरफ से भी कहीं गैप नहीं है, यहाँ से कहीं से धूल मिट्टी जाने की संभावना नहीं है, फुल्ली पैक है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हवा में डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूम्स, नॉर्मल केमिकल हैंडलिंग, रेडिएशन etc में होता है, जो आँख को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर जहां आँख के खतरे की संभावना हो उसे भांपते हुए वर्कर्स को मोनो गूगल्स उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फुल फेस शील्ड। फुल फेस शील्ड बनाने के बाद ये डायग्राम बनाओ। कोरोना में देखे थे ना, ये शील्ड भी यूज़ कर रहे थे डॉक्टर्स, फुल फेस शील्ड। इसे खासकर वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग या हाई प्रेशर वाटर में इसका प्रयोग करते हैं। ये चेहरे के साथ साथ आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। राइट डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट पॉइंट सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ हेडिंग लिखने के बाद सेफ्टी शूज़ का डायग्राम बना लो। अब ये देखो कहाँ यूज़ करते हैं। सेफ्टी बूट को कंपनी के अंदर हर जगह प्रयोग करना अनिवार्य है। विदाउट सेफ्टी शूज़ यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन कंपनी, इन इंडस्ट्रियल एरिया, इन कंस्ट्रक्शन एरिया। ठीक है, तो शूज़ को पहनना, सेफ्टी बूट को पहनना कंपलसरी होता है। बिना इसके साइट विजिट या कंपनी के अंदर वर्क करने की अनुमति नहीं होती है। स्लिपिंग, ट्रिपिंग या इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे अन्य खतरों से एम्प्लॉय को बचाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अर प्लग। कान का प्लग होता है ये। हेडिंग लिखने के बाद ये डायग्राम बना लो। क्यों यूज़ करते हैं? इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ 80 dB से 90 dB के बीच साउंड इन्वायरमेंट में होता है। इसे देने से पहले कार्यस्थल पर साउंड को साउंड लेवल मीटर से मेज़र करते हैं और जब साउंड क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाता है तो ऐसे में वहाँ पर अर प्लग उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, राइट डाउन इन योर नोटबुक। कंप्लीट इट, आई विल चेक योर नोटबुक्स।